जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ मकर संक्रांति से लिए जाने वाला धनलक्ष्मी दीपक का एक वार्षिक नियम। वैसे तो बहुत लोगों ने आज ही मकर संक्रांति मनाई होगी, लेकिन जो 15 तारीख से भी आप लोग इस नियम को, कल से भी आप इस नियम को उठा सकते हैं। जो बहुत ही कम लोगों को इसकी सही विधि पता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी इसकी क्या सही विधि है। ये कोई 11 या 21 दिन का नियम नहीं होता। वैसे तो ये पूरा 1 साल तक के लिए नियम होता है। यदि आप चाहें तो उस दिन भी इस नियम को आप उद्यापन कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा घर पर बनी रहती है, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको इसकी उद्यापन की पूरी विधि बताऊंगी। यह धनलक्ष्मी दीपक का नियम मकर संक्रांति के दिन ही लिया जाता है, और ये जैसे कि आप 1 साल तक भी इस नियम को कर सकते हैं, या फिर आप उसी दिन भी उद्यापन कर सकते हैं। अगली मकर संक्रांति तक चलता है वैसे ये नियम। इस नियम में बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब कोई इमरजेंसी आ जाए वो बात अलग है। तो इसलिए इसे लेने से पहले मन में संकल्प करना बहुत ज़रूरी है कि हम इस नियम को कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ आवश्यक सामग्री है। इस नियम के लिए आपको चाहिए एक मिट्टी या पीतल का दीपक, शुद्ध घी या तिल का तेल। दीपक आप ऐसा लें कि उद्यापन में भी आपको वैसे ही दीपक दान करने पड़ेंगे। लंबी रुई की बाती होनी चाहिए, और दीपक रखने के लिए एक छोटी प्लेट या चावल के दाने होने चाहिए। ध्यान रखें, दीपक को कभी भी सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। नियम शुरू करने से पहले आप संकल्प करें। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। अब हाथ में जल और अक्षत लेकर मन में संकल्प करें कि मैं आज मकर संक्रांति के दिन से पूरे 1 वर्ष या उसी दिन आप पूरे 1 वर्ष का उद्यापन करूंगी, और माँ लक्ष्मी की प्रशंसा के लिए यह धनलक्ष्मी दीपक के नियम को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करूंगी या करूंगा। संकल्प के बाद माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। दीपक रखने का जो स्थान होगा, इस दीपक को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर या चौखट पर ही रखें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर यदि आप जैसे फ्लैट में रहते हैं, मुख्य द्वार पर नहीं रख सकते, तो आप बालकनी में या तुलसी जी के आगे भी इस दीपक को रख सकते हैं। घर या फिर घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने या अपने मंदिर के सामने ये दीपक रख सकते हैं। अगर चौखट पर रख रहे हैं तो वहाँ गेरू का लेपन करें, या कहीं भी आप इस दीपक को बालकनी में रख रहे हैं तो गेरू का लेप आपको चौक पूर्णा जैसे बोलते हैं, गेरू से आप उसको लेपन करें और फिर इस दीपक को उस पर चौक बनाएं। अगर संभव हो तो, अगर आपको आता हो तो आप रंगोली भी बना सकते हैं। दीपक जलाने का एक सही तरीका भी होता है। दीपक हमेशा शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में जलाएं, या फिर सूर्योदय से पहले जलाएं। इसे मतलब या तो अंधेरे में शाम को जलाया जाता है या सूर्योदय होने से पहले जलाया जाता है। दीपक के नीचे अक्षत या फूल की पंखुड़ियाँ जरूर रखें। दीपक को जो लौ का मुख है उसको उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को धन की दिशा का प्रतीक माना जाता है। इसमें महत्वपूर्ण कुछ सावधानियां भी हैं। इस नियम में निरंतरता बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी दिन घर पर नहीं हैं तो इस दीपक को जला कर जाएं, या घर में कोई दूसरा सदस्य है आपकी जगह दीपक जला सकता है। सूतक या अशुद्ध समय में औरतों का जो अशुद्ध समय होता है वह स्वयं दीपक ना जलाएं। उस समय भी आप जैसे या तो कोई आपके रिलेटिव हैं उनसे जलवा सकते हैं, या फिर आप जब पवित्र दशा में हो, ये महिलाएं यदि मासिक धर्म के दिनों में हो तो उस समय दीपक को ना जलाएं। शुद्ध अवस्था आने पर उस दीपक में 2 बाती, जैसे 5 दिन बाद आप जला रहे हैं तो 5 दिन का वो दीपक आप पूरा करें। सब में 2-2 बाती आप एक साथ जलाकर नियम को पूर्ण कर सकते हैं। तो नियम पूरा होने पर आप उद्यापन करें। जब 1 साल पूरा हो जाए यानी अगली मकर संक्रांति आने पर इस नियम का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के लिए 14 दीपक लें। मिट्टी के
और या आपकी श्रद्धा है तो पीतल के भी ले सकते हैं, चांदी के भी ले सकते हैं। 28 बातियाँ लें, हर दीपक में 2-2 बत्ती रखें। अगर आपने पूरे साल तिल के तेल का दीपक जलाया है तो आप तेल के मतलब तेल रखें, तिल का तेल। यदि आपने देसी घी का दीपक जलाया तो शुद्ध घी आपको अध्यापन में रखना होगा। यथाशक्ति दक्षिणा दें। दीपक तेल या घी लेकर किसी मंदिर पंडित को दें या किसी मंदिर में आप दान कर दें। किसी सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री और दक्षिणा देना विशेष फलदायी माना जाता है। आप जैसे तिल की मिठाइयाँ, बर्फ़ी या तिल से बनी गजक या तिल का दान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप उस दिन भी उद्यापन कर सकते हैं। उसी दिन भी जैसे आप चाहें तो अगली मकर संक्रांति पर ना कर आप उस दिन भी उद्यापन कर सकते हैं। उसकी जो उद्यापन की विधि होगी वो सेम यही रहेगी। तो दोस्तों, यह था मकर संक्रांति से लिए जाने वाला धनलक्ष्मी दीपक का संपूर्ण नियम, जो पूरे 1 साल तक चलता है और वैसे हम उस दिन भी उद्यापन कर सकते हैं। अगर यह नियम श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो घर में धन, सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने परिवारजनों और मित्रजनों के साथ साझा जरूर करें। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु।